एक्सरसाइज 2, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹1600। आवाज किसी की नहीं आएगी, सिर्फ मैं बोलूंगा। अब कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹1600। ठीक है, चलो उठ जा। नहीं नहीं, मैं को कुछ नहीं किया तूने, मैं बोल रहा कि कुछ किया, बस उठ जा और यहां बैठ जा। ठीक है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹1600 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इजी क्वेश्चन है, अमाउंट निकालना है कितने पे, 1600 पे, 1 साल के लिए, और हाफ ईयरली कैलकुलेशन हो रही है। कैसी कैलकुलेशन हो रही है? तो एन कितना होगा, एन कितना होगा, किसी से कुछ डिस्कशन नहीं। अब एन कितना होगा, जो मैं बोल रहा बस उसका जवाब, हाँ 2 होगा। अरे 1 साल में कितने हाफ ईयर रहते, 2, तो एन कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, उसके बाद आर कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5%। तो ए का फॉर्मूला लगा देना, 1 + r/100, उसको पावर 2 दे देना, और आर कितना रखना, 5। होमवर्क नहीं, अभी नहीं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, क्या है इसमें होमवर्क लेना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चन है। हाँ किसका, वो कल क्रॉस चेक कर दूंगा। 160 आएगा। अरे पहले कंपाउंड एनुअली भी तो करना है 1 साल। किसने बोला, कहाँ लिखा है, बहुत कॉस्ट क्लियर 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है, चलो सेकंड, सेम क्वेश्चन था, ऊपर जैसे करे थे। सेकंड, अब इधर ध्यान दो, शांत रहो एकदम। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1 लाख कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड कैसा हो रहा, क्वार्टरली। इधर ध्यान दो, सेकंड क्वेश्चन, सब इधर ध्यान देंगे, कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे आपस में, नहीं तो बाहर कर दूंगा मैं। अबे इधर आ भोजवानी, उठ उठ। हाँ सेकंड, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल कितना दिया है, 1 लाख। ठीक है, 9 मंथ्स, एन कितना हो जाएगा बताओ, 9/12 साल हो जाएंगे। ठीक है, 9/12 क्या हो जाएंगे, एक साल हो जाएगा ये, 1 साल में मतलब पॉइंट समथिंग साल, लेकिन क्वार्टरली है। लेकिन क्या है, क्वार्टरली में एन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। तो 9 महीनों में कितने क्वार्टर आ देंगे, 3 क्वार्टर आएंगे ना, 3 महीने के कितने क्वार्टर आएंगे, 3। पहले 9 को 12 से डिवाइड करके साल में कन्वर्ट किया। ठीक है, हाँ जल्दी उठ, इधर इधर इधर। हाँ हाँ, और तू करता नहीं ना, बहुत भोला मानुस है तू, कुछ नहीं करता। हाँ वो उधर जा कोने में, उधर जाएगा ही नहीं देखो। हाँ मुझे इधर जा, तू इधर आ आशीष, तू इधर आ। अब बन गई, आ जाओ। तुम लोग साथ में नहीं बैठेंगे कल से, थैंक यू। ठीक है, एन कितना हो गया, 3, समझ में आया ना 3 किसा हुआ। अब आर कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, आर डिवाइडेड बाय 4 कितना था यार, 4% था, तो डिवाइड बाय 4 तो 1% आएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एक्ट कहाँ रखा बुक इन लोग के चक्कर में, दबा के बैठ गया। ठीक है, इधर तो आर आ गया 4%। अब इधर ध्यान, हमको निकालना है अमाउंट, क्या निकालना है, अमाउंट, नो डिस्कशन। अमाउंट तो पी कितना है, 1 लाख। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता, पी, तो पी कितना है, 1 लाख, ब्रैकेट 1 + आर कितना निकाले आपने, 1/100। ठीक है, 1/100, आर निकल गया 1/100 हो गया। क्लियर, रेज टू द पावर ऑफ 3, तो ये भी इजी है। 1 लाख इंटू ये 1 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1.01 बराबर है ना। 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 आएगा, 0.01 1 को ऐड करेंगे तो 1.01, 1.01 का क्यूब कितना रहे, क्यूब इसका 10
अबे अय्यर, तेरे गले की वो ना पूरी खराश निकाल दूंगा एक साथ। हाँ, तो ये आ जाएगा, कोई आंसर नहीं बोलेगा जब मैं बोलूंगा। इधर इधर डिस्कशन में बाहर कर दूंगा देखो मैं, ठीक है। इंटू 1.0303, तो इसको इंटू 1 लाख कर दो, 0303 तो ये आ जाएगा ₹103,030.1, ये आ गया अमाउंट, ठीक है। सेकेंड आंसर हो गया। अब थर्ड में बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹4800 फॉर 2 years एट 5% पर एनम पेबल ईयरली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, दोनों का माइनस कर देना है, ठीक है। समझ में आया ना? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, समझ में आ जाएगा ना? क्या फॉर्मूला से निकल जाएगा, या एक काम करो, हाँ, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो बचपन से करते आ रहे, ठीक है। थर्ड सुनो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है तुमको, तो निकाल लेंगे क्या, ठीक है। या तो क्या करना है, 1 मिनट इधर देखो, मैं इसको एक दूसरे तरीके से बता देता हूं, तुम लोग अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं। सुनो इधर, कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड और फोर्थ में एक करा दे रहा हूं। थर्ड देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या निकालना है, डिफरेंस। तो सबसे पहले तो देखो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो होता क्या है, अमाउंट माइनस, एक फॉर्मूला बना लेते हैं अपन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता ना। लेकिन अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100⁻n। अब P कॉमन है ना, P कॉमन ले लो, है ना, तो P कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा, 1 + R/100⁻⁻1। तो ये फॉर्मूला तुम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए याद रख सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए याद रख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100⁻n-1, P ब्रैकेट के बाहर ये जो भी फैक्टर निकलेगा उसको P से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लिख लेना। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकला है, हमको किसका डिफरेंस होना, सिंपल इंटरेस्ट, और कौन सा बड़ा रहेगा, कंपाउंड। तो कंपाउंड माइनस सिंपल कर दो, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इधर ध्यान दो, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सेम टू सेम यहां लिखना तुम लोग, ये जो मैंने लिखा है, ये सेम टू सेम किधर आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्या करेंगे उसमें, सिंपल इंटरेस्ट। अरे यार, इससे अच्छा तो लिख ही लेता। हाँ देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये निकालना है क्वेश्चन में। कंपाउंड इंटरेस्ट का सेम फॉर्मूला, P ब्रैकेट 1 + R/100⁻n-1। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता, PNR/100, बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट का तो यही होता ना, कि इतना सारा मुंह बना रही थी, ठीक है, यही तो होता ना, PNR/100। और क्या होता, पिन लिख लो उससे अच्छा, ठीक है। तो फिर इसमें भी तुम PP कॉमन निकाल सकते हैं, या नहीं भी निकाले तो वैल्यूज पुट कर दो, इसमें सब वैल्यूज पुट करना है। R कितना पुट करेंगे बताओ, 5, सब वही रहेगा इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि कंपाउंडेड ईयरली रहा तो कोई टेंशन नहीं रहती। तो R 5, N कितना रहेगा बोलो, 2, N कितना रहेगा 2, और प्रिंसिपल जो है वो दिया हुआ है ना 4800 यहाँ कितना आएगा 2, R वही जो परसेंटेज दिया है 5 डिवाइडेड बाय 100, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्या, कोई डाउट है क्या? अब हम 5th क्वेश्चन में आते हैं। 4th सेम है, जब सेम फॉर्मूला लगाना है, उसमें भी डिफरेंस निकालना है ना, तो 4th सेम है ऊपर ऐसा। शांत रहो। 5th, अब 5th को देखते अच्छे से, पढ़ते 5th को। देखो पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दो। अ मैन बोरोड 5000, कितने बोरो किया मैन ने 5000 फॉर 4 years, कितने साल 4 साल। अंडर द फॉलोइंग टर्म्स, टर्म्स देख क्या है,
ठीक है, अंडर द फॉलोइंग टर्म्स 4% सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2.5 years, थोड़ा सा मतलब देख के करना पड़ेगा, क्वेश्चन अलग अलग है ना, क्योंकि 4% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2.5 years मतलब 2.5% सिंपल इंटरेस्ट से उसको इंटरेस्ट देना है 2.5 साल तक के। फिर 4.5% इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड ऑन द अमाउंट आफ्टर 2.5 years। तो टोटल कितने साल के लिए पैसे लिया था, बोलो गर्ल्स? 2.5 कितने में सिंपल, तो बचा कितना? 4 में से 2.5 के कितना बचा? बी अलर्ट, 1.5 बचा ना। तो 1.5 साल किससे? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमको अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले 2.5 साल के लिए 4,000 पे 5,000 पे 2.5 साल तक के सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर जो अमाउंट आ रहा है उस वो दैट विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल, और 1.5 साल के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? कर लेते इसको। तो इधर देखो, पहले 2.5 साल 2.5 years, नहीं कर रहा हूं, फिफ्थ क्वेश्चन वो सेम है, थर्ड ईयर। इधर पहले कितने लिया था पैसे हमने? 5,000 रुपए लिया। पहले 2.5 साल कितने परसेंट थे? 4% सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते फॉर 2.5 years। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता? पी एन कितना है? 2.5 इंटू 4/100। तो कितना निकला बताओ, बोलो, करो फटाफट, मैं कर देता, काटने वाटने से अच्छा फटाफट कर ले। 500 रुपीज 500 निकला। क्लियर है? सबको निकला? इंटू 2.5 इंटू 4 बराबर है 500। अब इधर देखो, इधर अच्छे ध्यान दो, टोटल 4 साल का पीरियड है। इधर पे अटेंशन हियर। 2.5 साल के बाद 5,000 रुपए कितने बन जाएंगे? 5,500। तो 5,500 बन गए। 2.5 साल बाद 5,000 कितने बन गए? 5,500। अब ये बचे हुए 1.5 साल जो है 1.5 years, वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 4%। वो भी 4% है, लेकिन कौन सा इंटरेस्ट लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड दिस 5,500 विल नाउ एक्ट एज अ प्रिंसिपल। समझ में आया? तो अब 5,500 पे इंटरेस्ट निकालो आप, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2.5 years, दैट इज फॉर 1.5 years। तो हमको निकालना क्या है? अमाउंट निकालना है ना। क्या निकालना है? अमाउंट। कितना देना चाहिए उसने? तो क्या दिया है? कंपाउंड फॉर अमाउंट ड्यू। अच्छा इधर है क्या? पीछे क्वेश्चन, हाँ, ड्यू आफ्टर 2.5 years। तो कुछ नहीं होता, सेमी एनुअली दिया है। तो हाउ मच ही शुड पे टू सेटल द अकाउंट। तो सेमी एनुअली मतलब एन डबल हो जाएगा और आर कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आर हो जाएगा 2% बराबर है, और एन कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 3। तो आप फॉर्मूला लगा लेंगे अमाउंट का। अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल, क्या फॉर्मूला है? प्रिंसिपल 1 प्लस आर। आर कितना है? 2/100 का क्यूब, ठीक है। तो 5,500 और 1 प्लस 0.02 है ना, तो 1.02 का क्यूब। तो 1.02 का क्यूब, तो ये आ रहा 1.06 इंटू 5,500, 5836, ठीक है। तो अमाउंट आ गया आफ्टर 4 साल 5836.64 रुपीज प्रॉपर लिखना, ठीक है। जिसको नहीं समझा क्वेश्चन पूछ सकते। क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब सिक्स्थ, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2,000 इन 2 years। अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2,000 पे 2 साल के लिए।
if the rate is 4% for the first year and 3% for the second year. तो देखो अमाउंट निकालना है और देखो प्रिंसिपल कितना दिया बताओ 2000, ठीक है। इधर देखो देखो अमाउंट निकालना है आफ्टर 2 years, तो प्रिंसिपल कितना है 2000 बराबर है ब्रैकेट 1 प्लस कितना है पहले 4%, तो 4/100, फिर क्या है 1 प्लस बोलो 3%, तो 3/100। तो यहां से हमको पता चला अगर मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 साल के लिए अलग, 2 साल के लिए अलग, 3 साल के लिए अलग, तो छवि क्या करेंगे फिर अपन इस टाइप से करेंगे। क्या बनेगा फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 एंड सो ऑन। अगर तीसरा दिया होता तो तीसरा ब्रैकेट आता था, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट फॉर 4%, दूसरा ब्रैकेट फॉर 3%। अगर और कुछ दिया होता क्वेश्चन में तो एक और ब्रैकेट आ जाता। समझ में आया? लिख लो नहीं तो फॉर्मूला बना के A इज इक्वल टू 1 प्लस R1/100, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R1/100 ब्रैकेट 1 प्लस R2/100 एंड सो ऑन। जितने भी आपको ये रहे इंटरेस्ट के रेट्स डिफरेंट ये रहे। और ऐसे ही अगर डिस्काउंट का रहता है ना, डिस्काउंट मल्टीपल अगर डिस्काउंट लेना हो तो यहाँ 1 माइनस आता। हाँ बोलना क्या हुआ, एक साल 4% से मिला, दूसरे साल 3% से मिला करके पहले जो निकाल रहे कितने से निकाल रहे 4% के हिसाब से, फिर 3% के हिसाब से निकाल रहे, इसलिए 2 ब्रैकेट आए, ठीक है। चलो इसको भी कैलकुलेट कर लेते। 2000 1.04 1.03 लिख दो 2142.4, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं अपन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये कितना रहा 142.4। क्लियर? एनी डाउट्स? कौन सा था? हाँ क्या डाउट है? नहीं, हाँ 7th फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 3125 फॉर 3 years। ये भी सेम है। पहले 3 ब्रैकेट आएंगे, इसमें कितने ब्रैकेट आएंगे 3। पहले 1 प्लस 4/100, फिर 1 प्लस 5/100, फिर 1 प्लस 6/100, ठीक है। 8 what sum invested for 1.5 year compounded हाफ ईयरली। कितना सम इन्वेस्ट किए थे आपने 1.5 साल के लिए, और कंपाउंडिंग कैसी है हाफ ईयरली, तो 1.5 साल में एन कितना हो जाता, एन 1.5 साल में कितने एन आते। हाँ तू बता, अरे तू हाँ बता कितना, 3 आएंगे ना, आधे 3 आधे बनेंगे तो 1.5 बनेगा ना, तो 3 एन की वैल्यू 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे डिवाइड करेंगे, 13 से ही, 2 से। 4 का कितना बनेगा आधा, पर एनम 4 है तो हाफ कितना होगा 2 डिवाइड बाई 2। मतलब क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है। मतलब ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है ए का। किसका, ए का। कौन सा क्वेश्चन है 8, तो 8 में ए का ही फॉर्मूला लगाना है आपको। तो फाइंड कहाँ है, कौन सा था 8, हाँ। अमाउंट दे दिया पहले से, अमाउंट दे दिया, कितना दिया अमाउंट 132651 बराबर है क्या, 132651। प्रिंसिपल नहीं पता, पूछा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 का 2 बन जाएगा, और एन जो है वो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा ये 3, कितना आ जाएगा 3। इसको मैं 1/2 को 3/2 लिख देता हूं, ठीक है। फिर फॉर्मूला लगेगा अमाउंट का। क्या फॉर्मूला था अमाउंट का, ए
ए होता है, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर, आर कितना है 2, 2/100 रेज टू द पावर ऑफ 3। क्लियर है? पी को यहीं रख देना, ये जो आ रहा है इससे इसको डिवाइड कर देना, तो पी की वैल्यू निकल जाएंगी प्रिंसिपल। क्लियर? तो ये आ जाएगा पी 132,651, ये 1.02 का क्यूब हो गया है ना, 1.02 का क्यूब, तो 1.061 डिवाइडेड बाय 1.0612, ठीक है। तो 132,651 डिवाइडेड बाय 1.0612, 1,25,000, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गया 1,25,000.94, नहीं भी लिखे तो चलता है क्योंकि 1,25,000 बड़ा अमाउंट, ठीक है। ये कौन सा तो क्वेश्चन था? 8, 9 देखते हैं अब, अभी बहुत टाइम बचा है। तुम लोग मेरे साथ 9 से भी मत करो, ठीक, रिवीजन करेंगे। तुम 2-2 घंटा करते दूसरी क्लासेस। हाँ अच्छा, अभी 2 क्वेश्चन करा के थोड़ी देर। अच्छा एक रुक जाओ, सॉरी, कौन सा क्वेश्चन है? 9 था। ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 4% पर एनम बी ₹5712। वही है, प्रिंसिपल निकालना है। नहीं ये नहीं करा, मैं कराऊंगा, यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है ना। ऑन व्हाट अमाउंट विल कंपाउंडेड फॉर 2 years पर एनम विल बी 5612, मतलब ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंडेड फॉर 2 years पर एनम विल बी 5712। ये 5712 क्या दिए, अच्छे से देख लो एक बार, देख लो अच्छे से देख लो, देखो क्या बोला हमने, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 4% पर एनम बी 5712। तो ये अलग है क्वेश्चन, यहाँ प्रिंसिपल नहीं दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा ना वो, तो प्रिंसिपल की क्या बात कर रहा, वो पूछ रहा कौन से सम पे कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आएगा, तो क्या दे दिया उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया। क्या दे दिया? और क्या निकालना है अपने को, क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो बताओ इसको कैसे अप्रोच करूं। ऑन व्हाट सम, क्या सम, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको देके है, तो ये फॉर्मूला लगा दिए तो हो जाएगा ना। कहाँ है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये फॉर्मूला है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये बताया था ना, तो क्या करेंगे अपन, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये लिख लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल पता नहीं है, आर पता है, एन पता है, सब कुछ पता है, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा ना। तो यही फॉर्मूला वहां यूज कर लेते। समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं? तो दिस इज फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हो गया रे, डॉक्टर को बुलाओगे? ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल नहीं पता, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? अरे कौन सा था रे क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है। इधर हमको 5712 कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, तो यहाँ 5712 लिख लो। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, कुछ पर एनम ही दिया, सब कुछ नहीं है ना, तो 4 बाय रेज टू द पावर ऑफ एन कितना है, 2 है ना, 2 साल -1, तो ये हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अच्छा ये फॉर्मूला है क्या? तो 1.04 का स्क्वायर -1, तो ये 5712। 1.04 का स्क्वायर कितना होता है? 0.0816। हाँ, तो -1 करे तो 0.0816 बचेगा ना। तो प्रिंसिपल इंटू 0.08
5716 is equal to 5712. तो प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू 5712 डिवाइडेड बाय 0.0816 डिवाइडेड बाय 0.0816 70,000. तो 70,000 रुपये. हाँ हाँ आज के लिए इतने, बस होमवर्क देखने दो कुछ. टेंथ होमवर्क है. टेंथ होमवर्क है बस. क्या कर रहा था ये? मेरे को मालूम था जब मैंने पकड़ लिया था उसको. इससे होता जगह नहीं रहती. हाँ सर ऐसा. हाँ सर चुबा चुबा के. हाँ चेक. जब मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा था आई थिंक. लेकिन चलो डाउट जिसको है मेरे को पूछिए यार. इधर से ले लिया करो अगर मैं देख ही नहीं जाता घर. थैंक यू.